अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद वकास अली, ट्विन सिटी इंस्टीट्यूट की जानिब से एक नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाज़िर हूं। और नई वीडियो जो है, इसमें मैं आपको स्टूडेंट मार्कशीट बनाना सिखाऊंगा। स्पेशली जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के जो टीचर्स होते हैं उनके लिए भी ये बड़ी बेनिफिशियल चीज़ है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। विंडो प्लस आर, रन कमांड EXCL एक्सेल, एंटर। ब्लैंक वर्कबुक यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं जी। रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट्स, मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए 3 सब्जेक्ट्स ही ले लेता हूँ। देन हम आ जाते हैं टोटल और 10 मार्क्स पे। देन टोटल मार्क्स, परसेंटेज, स्टेटस, ग्रेड, रीमार्क्स। रोल नंबर की सीरियल बना लेते हैं हम 1 2 अप टू 20 ले जाते हैं हम। स्टूडेंट नेम वाला कॉलम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम। और अब हम ऊपर एक हेडिंग दे लेते हैं। एरिया सेलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर, मार्कशीट ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स 2018-19 क्लास 7th। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स नेम हम पुट कर लेते हैं। जी तो फ्रेंड्स, अब काम स्टार्ट हो गया फार्मूलाज का। यहाँ पे हम सबसे पहले ऑटो सम का फार्मूला लगा लेंगे, जिसमें तमाम सब्जेक्ट्स के ऑब्टेन मार्क्स जमा हो जाएंगे। एंटर करता हूँ, रिज़ल्ट आ गया। फिल हैंडलर पे आके डबल क्लिक करूँगा तो वो सब का रिज़ल्ट मुझे दे देगा। तो व्यूअर्स, एज्यूम कर लेते हैं हम कि ईच सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, तो इट्स मीन टोटल मार्क्स बने 300। 300 वन टाइम लिखने के बाद फिल हैंडलर से आपने इसको फिल अप कर लेना है। परसेंटेज, वेरी सिंपल जी। परसेंटेज का फार्मूला बहुत आसान है। इक्वल ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। एंटर करते हैं, ये रिजल्ट आ गया। डबल क्लिक किया, सबकी परसेंटेज निकल आई। इसके बाद है जी स्टेटस। स्टेटस में हमें इफ़ का फंक्शन यूज़ करना है जी। इसके लिए इक्वल इफ ब्रैकेट परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू, हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे 45% वाले को पास कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे टेस्ट का, एग्ज़ाम का रूल इस तरह था कि हम 45% के बराबर या इससे ऊपर स्टूडेंट को हम पास कर रहे हैं। तो फिर आप अपने रूल्स के मुताबिक 33% वालों को, 50% वालों को, जिस तरह भी रूल रेगुलेशन हो, वो वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 45 पुट किया। इन्वर्टेड कामास में पास, कॉमा, अगेन इन्वर्टेड कामास, फेल और ब्रैकेट क्लोज। ये फार्मूला है जी। इस फार्मूले का मतलब देखें क्या है। इफ J6 percentage greater than equal to 45 then pass
अदरवाइज फेल। एंटर करते हैं जी। अब आप देखें लेस देन 45 जो भी वैल्यू है, लेस देन 45 जो भी वैल्यू है, आप वो देख सकते हैं कि वो फेल कंसिडर की जाएगी। ग्रेड पे आते हैं हम। ग्रेड का फार्मूला थोड़ा सा लंबा है, लेकिन परेशान नहीं होना आपने, मैं आपको इसका सिंटैक्स समझा दूंगा सारा, तो मुश्किल नहीं होगा फिर। ग्रेड क्या है जी? ग्रेड बेसिकली परसेंटेज के ऊपर ये भी हम कहते हैं जी, अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो स्टूडेंट को ग्रेड मिलना चाहिए A प्लस, इन्वर्टेड कामास क्लोज, फिर कॉमा। अब देखें ये एक स्ट्रक्चर या फॉर्मेट आपके सामने आ चुका है। अब इसी फॉर्मेट को हमने आगे लेके चलते जाना है। इक्वल, कॉमा, इफ, ब्रैकेट, अगेन परसेंटेज वाला वही सेल, ग्रेटर देन इक्वल टू 80 और 80 पे हम स्टूडेंट को दे रहे हैं A ग्रेड, फिर कॉमा, फिर इफ, फिर ब्रैकेट, ग्रेटर देन इक्वल टू 70 पे हम दे रहे हैं जी B ग्रेड, फिर कॉमा, फिर इफ, फिर ब्रैकेट, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 पे हम दे रहे हैं जी C ग्रेड, फिर कॉमा, फिर इफ, फिर ब्रैकेट, परसेंटेज वाला सेल अगेन सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 50 पे हम दे रहे हैं जी D ग्रेड, फिर कॉमा, फिर इफ, फिर ब्रैकेट, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 पे हम दे रहे हैं जी स्टूडेंट को E ग्रेड, अदरवाइज F ग्रेड। अब जितनी ब्रैकेट्स आपने ओपन की इतनी क्लोज कर देनी है, और अगर गिनती आपसे याद रखना मुश्किल है कि कितनी ओपन की है, तो जब ब्लैक ब्रैकेट क्लोज हो जाए तो इट्स मीन आपका फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। अच्छा देखें, इसमें मैं 90 को A प्लस, 80 को A, 70 को B, 60 को C, 50 को D और 40 वालों को E, और साथ ही मैंने F लिख दिया। अब ये F जो है ये फॉल्स वैल्यू है। फॉल्स वैल्यू से मुराद ये कि अगर क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा, कहीं पे भी किसी कंडीशन के साथ क्राइटेरिया मीट नहीं करता, तो उसको F ग्रेड देगा। अंडरस्टूड बात है कि 40 से ऊपर जो भी वैल्यू होगी वो किसी न किसी क्राइटेरिया में आ जाएगी, और लेस देन 40 ऑटोमेटिक F ग्रेड उसको मिल जाएगा। एंटर करते हैं जी, डबल क्लिक किया तो ये ग्रेड स्कीम आपके सामने आ गई। रीमार्क्स वाला फार्मूला भी थोड़ा सा लंबा है, लेकिन मैं आपको उसका सिंटैक्स समझा दूंगा, वो आसान हो जाएगा। अच्छा, रिमार्क्स जो हम दे रहे हैं, ये हम दे रहे हैं जी ग्रेड पे। हम कह रहे हैं जी अगर ग्रेड A प्लस है तो रिमार्क्स मिलेंगे एक्सीलेंट, और अगर ग्रेड A है, इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, अगर ग्रेड A है तो रिमार्क्स मिलेंगे वेरी गुड, फिर कॉमा, फिर इफ, फिर ब्रैकेट, फिर वही ग्रेड वाला सेल इक्वल टू B, और B पे हम ग्रेड दे रहे हैं जी गुड, फिर कॉमा, फिर इफ, फिर ब्रैकेट, फिर ग्रेड वाला सेल इक्वल टू C पे हम दे रहे हैं जी फेयर, कॉमा, इफ, ब्रैकेट, अगेन ग्रेड वाला सेल इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास D पे हम दे रहे हैं जी सेटिस्फैक्ट्री, फिर कॉमा, फिर इफ, फिर ब्रैकेट, ग्रेड इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास में E पे हम रिमार्क्स दे रहे हैं जी प्रोमोटेड, और वंस अगेन फॉल्स वैल्यू वर्क हार्ड। उसी तरह तमाम ब्रैकेट्स आपने क्लोज कर देनी है जी। तो फ्रेंड्स, हमने रिमार्क्स का फार्मूला लगा लिया। इसमें आप देख रहे हैं कि हमने इसमें यह बताया कि अगर
ग्रेड वाला सेल बराबर है ए प्लस के, तो एक्सीलेंट दे दो। और इसी तरह फिर आगे हम चलते गए, बताते गए कि ग्रेड ए है तो वेरी गुड दे दो, बी है तो गुड दे दो। इसमें ग्रेटर दैन का सिंबल नहीं लगा क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं थी, इसमें इक्वल लगाते गया और आखिर में हमने जाके फॉल्स वैल्यू दे के सारी ब्रैकेट्स क्लोज कर दी। ये तकरीबन ग्रेड वाले फार्मूला से मिलता जुलता है। उसमें भी इसी तरह हम कंडीशंस बना के चलते गए थे, इसमें भी हम कंडीशंस बना के चलते गए हैं। एक स्ट्रक्चर है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप इस स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर जाते हैं तो यही चीज़ आगे भी चलती जा रही है, जस्ट बीच में वैल्यूज हम चेंज कर रहे हैं। एंटर करते हैं, रिजल्ट चेक करते हैं जी। कॉलम साइज बड़ा कर लेते हैं, तो ये देखिए ये रिजल्ट आपके सामने आ गया। अब हम इसको मुकम्मल हाईलाइट कर लेते हैं और इन सेल्स को भी थोड़ा सा विजिबल कर लेते हैं, कुछ शेड डाल लेते हैं इनमें। जी फ्रेंड्स, मार्कशीट आपने देखी, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। अगर कोई भी आपका इसमें से क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह रेगुलर बेसिस पे उसका आंसर दूंगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप अपने फ्रेंड्स की तरफ लाजमी इसको शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक भी करिएगा और हमारे चैनल ट्विन सिटी इंस्टीट्यूट को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो जी व्यूअर्स, नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।